And sing it. ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मेरे सांवर सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। जिसने देखा नहीं ये जलवा, जिसने देखा नहीं है ये जलवा, उसकी आंखों पे पर्दा पड़ा है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग मथुरा वृंदावन जाते, वहां पर जाकर के राधे राधे गाते। लोग मथुरा वृंदावन जाते, वहां पर जाकर के राधे राधे गाते। वहां बैठी है सच्ची सरकार ये, वहां बैठी है सच्ची सरकार ये, कोई झूठी अदालत नहीं है। मेरे सांवले सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बाके बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी बहुत सरकार सुंदर। की जय। बापू बहुत जी की सुंदर। प्यारी लाडली सात संगत जी। चलिए गीता पाठ श्रवण की तरफ चलते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ एकादशोऽध्यायः। प्यारी सात संगत जी, हम 11वें अध्याय विश्व रूप विराट स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 20 और 21 श्रवण किए। आज अगले श्लोकों में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोकों से थोड़ा सा सारांश। पिछले श्लोकों में अर्जुन अति उत्साहित होकर आंखों में अश्रु भरकर प्रभु के उस अनुपम दिव्य अद्भुत स्वरूप को देखकर आनंदित हो रहे हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और उत्तर पश्चिम के बीच में जो स्थान है, अर्थात जो आकाश पाताल के बीच का स्थान है, वहां पर भी आप ही विराजमान है। सब तरफ आप ही व्याप्त है। अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर
के किसी एक देश में ना जाकर वहां अर्जुन को दिख रहा है, कभी पाताल, कभी मृत्यु लोक, कभी स्वर्ग लोक के उसको दर्शन हो रहे हैं, और यह कोई स्वप्न नहीं। इस तरह अर्जुन की दृष्टि के सामने सब दृश्य एक एक क्रम से चले आ रहे हैं। संजय ने और भगवान के विराट स्वरूप को एक देश में देखने की बात कही है। जो संजय है वो वर्णन कर रहे हैं धृतराष्ट्र जी को, वो इस तरह स्तुति कर रहे हैं कि अर्जुन जो है सभी कुछ परमात्मा के, श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, किंतु अर्जुन की दृष्टि में परमात्मा का तो शरीर दिख ही नहीं रहा। उनका आदि अद्य मध्य अंत कहीं उसको दिखाई ही नहीं दे रहा, वो चारों ओर व्याप्त है। फिर आगे अर्जुन कहते हैं कि कहने का भाव है कि जो ये विराट स्वरूप की झलक दिख रही है, ये अर्जुन को किस कारण दिख रही है? उस दिव्य दृष्टि के कारण जो परमात्मा के द्वारा उसको दी गई है। क्योंकि दृष्टि के हमने पढ़े किस तरह, कौन कौन से होते हैं? दिव्य दृष्टि, भाव दृष्टि, विवेक दृष्टि और चर्म दृष्टि। चर्म दृष्टि, अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि जिनकी भोग की तरफ दृष्टि होती है, इस संसार में होती है, विषय विलास में लगी रहती है, और इस संसार के सुख ही उसको अपने सच्चे लगते हैं, ये भोग दृष्टि अर्थात वो चर्म दृष्टि है। और महापुरुषों को ये संसार भगवत स्वरूप दिखता है, तो ये उनकी विवेक दृष्टि है। जैसे एक ही स्त्री बालक को कभी अपनी माँ के रूप में देखती है, बालक को क्या लगेगी वो स्त्री कि वो मेरी माँ है, पिता को लगेगी कि ये मेरी पुत्री है, पति को लगेगी ये मेरी पत्नी है, और सिंह को लगेगी ये मेरा भोजन है। ऐसे ही ये संसार जो है चर्म दृष्टि से सच्चा लगता है, विवेक दृष्टि से परिवर्तनशील लगता है, भाव दृष्टि से भगवत स्वरूप लगता है, और जब दिव्य दृष्टि हो जाती है, हमारे संत महापुरुष हमें ज्ञान, हमारी आत्मा की दृष्टि प्रदान कर देते हैं, तब हमें उस मालिक के विराट स्वरूप के दर्शन होते हैं। अब अगला श्लोक। रुद्रादित्या वसवो ये चे साध्या विश्वेश्वनो मरुतश्चोष्मपादश्च गंधर्व यक्षासुरसिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। अब इस श्लोक में जो है अर्जुन को परमात्मा के में स्थित सभी अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं। समस्त 33 कोटि देवता परमात्मा के समक्ष विस्मित रूप से खड़े हुए हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, समस्त पितृ भी समुदाय, पुष्यभ ऋषि के जो 2 पत्नियां प्रधा अरिष्ठा से उत्पन्न हुए, गंधर्व, यक्ष, स्वर्ग लोक के संगीतज्ञ गंधर्व, कुबेर आदि सभी देवगण उन परमात्मा के स्वरूप में उनको दिखाई दे रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूप पादम बहुदरम बहुदृष्टा करालन दृष्टा लोका प्रवर्तितास्तताहम। इस श्लोक में अर्जुन अपने मुख से कैसे परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं कि आपके मुख एक दूसरे से नहीं मिलते। हे प्रभु, आपके कुछ मुख सौम्य हैं और कई विकराल है, कई मुख छोटे हैं, कई बड़े हैं। ऐसे ही आपके जो नेत्र हैं वो भी एक समान नहीं दिख रहे। कई नेत्र सौम्य हैं, कई विकराल हैं, कई नेत्र छोटे हैं, कई बड़े, कई लंबे चौड़े गोल टेढ़े मेढ़े आदि आदि अनेक बहुवक्र नेत्रम। आपके नेत्र भी कितने विशाल और विचित्र दिख रहे हैं। अगर हम इन संसार में देखें तो किसी जितने तरह के जीव हैं उनकी किसी की भी दृष्टि एक समान नहीं दिखती। तो यहाँ पर जो ये पूरा संसार है ये परमात्मा में समाया हुआ है, इसीलिए अर्जुन को यहाँ पे सबके नेत्र अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब हम भी यहाँ पर देखें, हम जितने भी लोग इस सत्संग में जुड़े हैं, किसी भी नेत्रों की जो आकृति है वो किसी से मिलती नहीं। सबके नेत्रों की आकृति सबसे भिन्न है, उनका रंग आकार बिल्कुल अलग। बहुबाहु
रूपादम, हाथों की बनावट, वर्ण, आकृति और उनके कार्य विलक्षण विलक्षण है। जंघाएं भी विचित्र विचित्र है और चरण भी तरह तरह के हैं। हमारे भी हाथों पैरों की बनावट अलग है, हमारा रंग अलग है, हमारी भी टांगों की बनावट, पैरों की बनावट एक दूसरे से मिलती ही नहीं। देखिए कितनी विचित्र बात है कि एक से दूसरा मिलता ही नहीं। और ये सभी कृति उस परमात्मा की बनाई हुई है, क्योंकि हम सभी इसीलिए कहते हैं उनके अंश हैं। बहुधर्म, पेट भी एक समान नहीं है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई भयंकर है, कई तरह के पेट हैं। कितने तरह के जीव जंतु हैं, सभी उस मालिक के अंदर ही है, क्योंकि उनका विराट स्वरूप है। तो सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड, सभी देवी देवता, गंधर्व, यक्ष सब उनके अंदर समाये हुए हैं। और सभी की अलग ही अलौकिकता है। मुखों में बहुत प्रकार की विकराल दाढ़े हैं। जैसे महान भयंकर विकराल रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं, मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। अब यहाँ पर अर्जुन को थोड़ा भय भी अंदर से लग रहा है। वो आनंदित भी हो रहे हैं, प्रसन्न भी हो रहे हैं, और उनको थोड़ा सा उस सौम्य रूप के अलावा उनका भयंकर रूप भी दिख रहा है। जैसे हमने पिछले अध्याय में भी श्रवण किया था कि परमात्मा की विभूति हमने देखी कि फूलों में है, हवा में है, पानी में है, गंगा में है, सर्प में है, मगर में है, तो ये सिंह में भी है। तो ये परमात्मा के विकराल रूप ही है। जब तक जल है हमें बहुत अच्छा लगता है, समुद्र के किनारे, नदियों, झरनों का जल हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब उसमें बाढ़ आ जाती है या सुनामी या तूफान आ जाता है, जो उसका रौद्र रूप होता है, वो ही परमात्मा का भयंकर रूप है। हर चीज का जो एक सौम्य रूप है वही उसका भयंकर रूप भी होता है। कभी कभी हमारा कोई दोस्त मित्र, जो हमारे कितनी पुरानी दोस्ती होती है, हमें बातचीत में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर कहीं छोटी सी बात पे मन मुटाव हो गया, उसने कोई गाली गलौज कर दी या ऐसी बात कर दी, तो हमारे दिमाग में ये बात आती है, अच्छा हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतना भला इंसान ऐसी भी बात कर देगा। हमारे मन में आता है विचार ऐसा, क्योंकि ये भी परमात्मा की विभूति है। हर सिक्के के दो पहलू जैसे होते हैं, उसी तरह परमात्मा का एक सौम्य एक विकराल रूप भी है। इसीलिए अर्जुन एक ही बात बार बार कह रहे हैं। इसका कारण कि विराट रूप में अर्जुन की दृष्टि सामने जो जो रूप आ रहा है, वह उसमें नई नई विलक्षणता और दिव्यता देख रहे हैं। उस रूप को देखकर अर्जुन इतना घबरा गए, चकित हो गए, चकरा रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं कि उनको ये ख्याल ही नहीं रहा कि मैं शिष्य हूं और मेरे सामने ये गुरु है। उनका ऐसा अद्भुत रूप देखकर वो अपना संबंध भी भूलते जा रहे हैं। पहले तो अर्जुन ने तीनों लोकों में व्यथित होने की बात कही, अब यहाँ पर सभी प्राणियों के साथ स्वयं भी व्यथित हो रहे हैं। जैसे कई जो राक्षस मुनि है, देवता है, पापी हैं, वो उनसे क्षमा मांगते हुए भी दिख रहे हैं उस परमात्मा स्वरूप में, और जो संत महापुरुष है वो उनकी स्तुति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संसार में देखा भी जाता है कि जिसको भय, शोक, हर्ष कुछ भी होता है, तो उनके मुख से स्वाभाविक एक शब्द का उच्चारण बार बार होता है। जैसे कोई सांप को देखकर बार बार घबरा कर कहता है सांप सांप, और कोई सज्जन पुरुष मिल जाए तो उससे खुश होकर कहते हैं आइए आइए। इसी तरह अर्जुन भी भय और हर्ष को दोनों तरह से स्वीकार कर रहा है। अदृष्टपूर्ण और हर्षित दोनों ही अवस्था में उसको बार बार पुनरावृत्ति शब्दों में परमात्मा का वर्णन कर रहा है। नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यतान्तनानं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं विन्दामि शमैं च विष्णु। अब इस श्लोक में अर्जुन की जो दृष्टि है वो एक सीमा तक नहीं, उसे परमात्मा का ही विस्तृत स्वरूप दिखाई दे रहा है कि कहाँ से शुरू है, कहाँ तक अंत है। जैसे अगर हम आसमान की तरफ देखें तो एक लिमिट तक जाके हमारी दृष्टि रुक जाएगी, उसके पार नहीं हम देख पाएंगे। उसी तरह अर्जुन भी जहां तक हो सकता है उस मालिक के विस्तार स्वरूप के दर्शन कर रहा है। कारण कि जब दृष्टि आगे नहीं जाती तो थक जाती है, और फिर वहीं से वो लौट आ जाती है। इसके आगे तो सिर्फ कालापन ही दिखाई देता है।
यही दृष्टि का आकाश को स्पर्श करना है। जहां पर वो हमें एक काला बिंदु दिखाई देता है, वही आकाश पृथ्वी का क्षितिज कहा जाता है, कि वहां उसको स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ भी अर्जुन जो है, जहां तक उसकी दृष्टि जा रही है, वहां तक उसको परमात्मा का विराट स्वरूप दिखाई दे रहा है। जैसे कोई भयानक जंतु किसी जंतु को खाने के लिए अपना मुख फैला लेता है, ऐसे ही मात्र विश्व को चट करने के लिए अपना मुख फैलाया हुआ यहाँ परमात्मा दिख रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि आपके नेत्र बड़े ही दैत्यमान और विशाल दिख रहे हैं। परमात्मा के विशाल नेत्र होने का तात्पर्य है कि उनकी दृष्टि दूर दूर तक छोटे से छोटे जीव पर भी रहती है, और चाहे कहीं पर कोई भी छिपा हो उस पर भी रहती है। इसीलिए बांके बिहारी मंदिर में जब जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके स्वरूप में उनके नेत्र बड़े बड़े बनाए हैं। बांके बिहारी मंदिर में बांके जी के उनके नेत्र बड़े बड़े, उसका कारण यही है हाँ कि हाँ आप हाँ। मंदिर के किसी भी प्रांगण में किसी भी कोने में खड़े हो जाओ, मालिक आपको देख लेंगे। वो आपको जरूर देख लेंगे। आप भले ही आपकी दृष्टि इधर उधर हो सकती है, लेकिन उनकी दृष्टि से कोई नहीं बचता। इसीलिए उनके बड़े बड़े नेत्र कहा गया है। इस तरह आपको देखकर मैं भीतर से बहुत व्यथित हो रहा हूँ। मेरे में कहीं से भी धैर्य नहीं मिल रहा और शांति भी नहीं मिल रही। इस तरह अर्जुन उनके विशाल स्वरूप को देखकर उत्साहित भी हो रहे हैं और थोड़े से भयभीत भी हो रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे पर माँ अधिक स्नेह करती है, पर बड़ा लड़का माँ को उतना जानता नहीं जितना कि छोटा बच्चा है। ऐसे ही भोले भाले सीधे साधे ब्रजवासी ग्वाल गोपी गाय, उन पर भगवान जितना अधिक स्नेह करते हैं, उतना ही स्नेह जीवन मुक्त महापुरुषों पर नहीं करते। परंतु जीवन मुक्त महापुरुष ग्वाल बाल आदि की अपेक्षा भगवान को विशेष रूप से जानते हैं, अर्थात जो उनके स्वरूप से प्रेम करते हैं वो परमात्मा से, और जो उन्हें तत्व रूप से जानते हैं वो भी परमात्मा से ही प्रेम करते हैं। तो आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे हरे नमः। अजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारायण। बोलो बाके बिहारी लाल लाल की जय। की बोलो जय। सदगुरु महाराज की की जय। जय। ओम भगवत श्रीमद् गीता भगवत गीता की की जय। जय। ओम श्री वाह जी, अर्जुन जी की कृष्णार्पणमस्तु। विजय भाई। हरे अर्जुन के नमः। माध्यम से हमें पता लगा था, अर्जुन ना ऐसे बेहोश होते हैं या ना, मतलब तो हमें इस गीता ज्ञान मिलता था। वाह वाह। जी जी। जय हो, बहुत सुंदर संगीता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद जी, सारी भगवान संगत का कृष्ण का समय धन्यवाद। देने के लिए धन्यवाद। थोड़ा समय वाह जी ज्यादा हो वाह। गया। सुनो जी, हाँ जी, सल्ला मासी जी। लगाओ जी।